नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है और आपके लिए लेकर के आए हैं आज मासिक राशिफल माह फरवरी 2021 का। लेकिन साथियों, इससे पहले कि मैं आपके साथ आपके राशिफल के विषय में चर्चा करूं, आपको बताना चाहते हैं कि ये जो राशिफल जिसकी चर्चा आपके साथ होने जा रही है, ये पूर्णतया लगन राशि पर आधारित होता है, चंद्र राशि पर नहीं। और जो आप मेरे ठीक पीछे चार्ट बना हुआ देख रहे हैं, लगन चार्ट, इसमें जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है वो ही पहला भाव होता है, उसी को लगन भाव कहते हैं। और आपकी कुंडली में अगर यहीं पर इसी घर में 10 लिखा हुआ है तो आप मकर राशि देखिएगा, मकर राशि से अपना राशिफल जानिएगा। और बाकी जो और नंबर लिखे हुए हैं वो बाकी और राशियों के नंबर हैं जो पूरे 12 भाव में, पूरे 12 घरों में लिखे हुए हैं इस चार्ट में। और इसी के साथ साथ जो ग्रहों की स्थिति है गोचर में, आसमान में, वो भी अंकित की गई है कि कौन सा ग्रह किस राशि में उपस्थित है। तो देखिए, इससे आपको क्या होगा, चार्ट के माध्यम से आपको ग्रहों की स्थिति आसानी से समझ में आएगी। और जो हम चर्चा आपके साथ अभी करेंगे राशिफल के विषय में, उसमें जो हम बताएंगे कि किस ग्रह का क्या अवस्था है, अच्छा है, खराब है, और उनके कैसे प्रभाव हैं, तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताना चाहते हैं कि देखिए, जीवन में सुख और दुख हर व्यक्ति के आता है, और ये सुख और दुख भाई हैं, धूप छांव की तरह आते हैं, कभी सुख कभी दुख। और कभी ऐसा भी होता है कि सुख और दुख जातक के एक साथ ही जीवन में चल रहे होते हैं, यानी कि कुछ क्षेत्रों में सुख प्राप्त हो रहा होता है तो कुछ में कष्टों की प्राप्ति होती है, तकलीफ प्राप्त होती है। अब जितने भी ग्रह गोचर में हैं, जिसके आधार पर हम आपको राशिफल की चर्चा करते हैं बना करके, वो ग्रह सारे ना तो शुभ पर देते हैं ना अशुभ देते हैं। कुछ शुभ देते हैं, कुछ अशुभ परिणाम देते हैं जीवन में जातक के। अब जो ऐसे ग्रह हैं अशुभ परिणाम देने वाले, उन्हीं के उपाय किए जाते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, ताकि वो आपको परेशान ना करें या बहुत कम करें। तो जो उपाय हैं वो बहुत सरल और आसान हैं जो हम बताते हैं, और वो बताते हैं हम इस राशिफल के अंत में। तो देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में भी इस फरवरी माह में कोई समस्या ना आए, आप आसानी से इस माह को पूरा तरह से निकाल लें सुकून के साथ, तो आप इस राशिफल को जो हम आपकी जिसकी चर्चा करेंगे पूरा सुने ध्यान से, और अंत में जो उपाय बताएंगे उनको भी ध्यानपूर्वक सुने और उनको करें पूरे माह। और देखिए आपका माह कैसे निकलता है, कितने आराम के साथ, बिना किसी झगड़े झंझट के। तो आइए आरंभ करते हैं राशिफल की चर्चा। और सर्वप्रथम मकर राशि के जो जातक हैं, इनके विषय में आपको बताएंगे कि यह माह किस प्रकार का रहने वाला है ग्रह गोचर के आधार पर। और व्यवसाय से आरंभ करते हैं आपके। तो देखिए, इस फरवरी माह में मंगल बहुत ही मजबूत स्थिति में है आपके कुंडली में, अपनी ही मेष राशि में स्थित हैं। वो कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं, महापुरुष राजयोग का। मगर दूसरी ओर कुछ अशुभ स्थिति भी है ग्रहों की जो बन रही है, जैसे शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है आपके जीवन में, आपके तथा कालसर्प का भी योग का निर्माण बना हुआ है आपके कुंडली में, तथा गुरु नीच अवस्था में स्थिति में अपनी शत्रु ग्रह शुक्र और सम ग्रह शनि के साथ स्थित है। मकर राशि में बैठे हुए हैं, मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं। कुंडली के लगन भाव में, ये लगन भाव भी है क्योंकि मकर राशि के जातक हैं। तो मित्रों, अष्टम भाव के स्वामी सूर्य भी इसी राशि में उपस्थित है। 12 तारीख को ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे कुंडली के द्वितीय भाव में, तथा बुध जो कि भाग्य भाव के स्वामी भी हैं, द्वितीय भाव कुंभ राशि से निकलकर अपनी मित्र राशि मकर में 4 फरवरी को वक्री और अस्त अवस्था में प्रवेश करेंगे। लेकिन 14 फरवरी को ये उदय हो जाएंगे बुध, तथा गुरु बृहस्पति भी साथ साथ ही उदय होंगे 14 तारीख को ही। और शुक्र जो कि आपके घर के, जो व्यवसाय के घर के स्वामी हैं, आपके रोजगार व्यापार के शुक्र हैं, वो 8 फरवरी से ही अस्त हो जाएंगे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इस महाग्रहों की जो स्थिति है इस प्रकार की है कि उनको अगर हम देखते हैं तो उसके आधार पर हम बताना चाहते हैं आपको कि इस माह आपको अपने कार्य क्षेत्र, यानी चाहे आप रोजगार में हैं या फिर अपने व्यापार में,
आपको अपने कार्यों को बहुत अटेंशन पे करने की आवश्यकता है अपने काम पर, सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने कार्यों को, या फिर अपने सभी कार्यों को सही समय पर पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और पूरा फोकस करना पड़ेगा अपने काम पर। अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे या फोकस नहीं करेंगे अपने कामों पर, तो आपके कार्य ना तो समय पर पूरे हो पाएंगे और ना ही उनके द्वारा आपको किसी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त होगा। अपितु आपको अपने आधे अधूरे कार्यों के लिए विभाग में अपमानित भी होना पड़ सकता है। भाग्य का साथ आपको माह के मध्य से प्राप्त होना आरंभ होगा। तब कार्य क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों में भी थोड़ा बहुत सुधार होगा, लेकिन मानसिक तनाव तो आपको पूरे माह बना रहेगा। माह के मध्य तक विरोधी भी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। अपने जो बॉस हैं आपके, जो उनके साथ किसी भी वाद विवाद में आप बिल्कुल ना पड़ें। अपने किसी सीनियर के साथ भी, चाहे बॉस हो, सीनियर हो, किसी के साथ वाद विवाद में ना पड़ें। अपने को, स्वयं को इन सब चीज़ों से बहुत दूर रखें, शांत रहें। यही एक सबसे अच्छा एक तरीका होता है। वित्तीय स्थिति को लेकर के ग्रहों की स्थिति क्या है, तो देखिए इस माह के उत्तरार्ध तक आय तो होगी, मगर उसमें कुछ कमी महसूस करेंगे आप। लेकिन माह के उत्तरार्ध से अंत तक आय के बहुत अच्छे साधन बनने वाले हैं। सुख सुविधाओं में तो वृद्धि माह के आरंभ से ही रहेगी और इस अवधि में आप नया घर भी खरीद सकते हैं। धन का ठहराव माह के मध्य से ही होना आरंभ होगा। प्रेम संबंध, उनको लेकर के ग्रहों की क्या स्थिति है, तो देखिए इस माह प्रेम संबंधों को लेकर ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है। विवाह आदि के मामलों में भी स्थिति अनुकूल दिखाई नहीं दे रही है। और हम तो कहते हैं कि अच्छा होगा कि इस माह आप अपना पूरा फोकस अपने करियर पर ही लगाएं। पारिवारिक संबंध, इस माह के आरंभ से माह के मध्य तक तो आपके पारिवारिक संबंधों में देखिए कमी दिखाई दे रही है, तथा माह मध्य से अंत तक संबंधों में थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंध भी नरम गरम रहेंगे, लेकिन पूरे माह संबंध सामान्य ही कह सकते हैं कि बने रहेंगे। शिक्षा को लेकर के ग्रहों की क्या स्थिति है, तो बताना चाहेंगे कि इस माह आप अपना आलस त्याग कर पूरा ध्यान अपनी शिक्षा पर लगाएं। थोड़ी सी लापरवाही ही जो है आपके द्वारा वो काफ़ी हानि पहुंचा सकती है। हाँ, माह के उत्तरार्ध से ग्रहों की स्थिति और ज़्यादा खराब होगी, काफ़ी भ्रमित हो जाएंगे उस समय पर आप। लेकिन हम यही कहने वाले हैं कि पूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर पूरा ध्यान अपनी शिक्षा पर लगाएं। कहने का भाव यही है कि समय अनुकूल नहीं है छात्रों के लिए। ये माह पूरा दिक्कतें, तकलीफें, परेशानियां, रुकावटें, बाधाएं, इस प्रकार की ये चीज़ें, सिचुएशन रहने वाली है। संतान, अगर आप अपनी संतान को अच्छी तरीके से प्रेरित करते हैं और उनका प्रोत्साहन करते हैं तो परिणाम सकारात्मक प्राप्त होंगे। माह के उत्तरार्ध से ग्रहों की स्थिति बदलने से परिणाम बाधित या प्रभावित होंगे। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य, देखिए इस पूरे माह आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा, क्योंकि इस पूरे ही महीने स्वास्थ्य में कमी रहने के संकेत मिल रहे हैं। यह तो था आपका राशिफल मकर राशि के जातकों का। अब उपायों पर आते हैं कि कौन से वो उपाय हैं जो आपको करने से लाभ की प्राप्ति होगी। तो आइए बताते हैं। देखिए, शनि की 7.5 चल रही है आपके जीवन में, तो उसका प्रभाव होने के कारण प्रत्येक शनिवार की संध्या के समय शनि मंदिर में जाएं या पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के सरसों का तेल जलाएं या मंदिर में जाकर के जलाएं और शनि देव जी की पूजा करें, शनि चालीसा करें, शनि स्तोत्र करें, शनि के मंत्रों का जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः 108 बार। ये तो हो गए शनि की 7.5 के उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यवसाय में किसी भी प्रकार की बाधा या परेशानी ना आए, सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे, ज़्यादा दिक्कतें परेशानी ना आए, छोटी मोटी तो आती रहती हैं, तो आपने क्या करना है? शुक्रवार के दिन गाय को रोटी पर देसी घी रखें या चीनी देसी घी तो रखना ही है, साथ में कोई सफ़ेद मिठाई यानी कि चीनी हो या बर्फ़ी हो, इस तरीके की कोई चीज़ रख के अपने हाथों द्वारा गाय माता को खिलाएं। तो इससे खिलाएं और साथ में ये तो करना ही है एक उपाय। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी सूक्त
या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ भी आप अवश्य करें। 108 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये हो गया लक्ष्मी जी का मंत्र। 108 बार इसका भी जाप कर सकते हैं आप। संध्या समय कर लें। और अंत में इस माह के पहले 2 बुधवार, बस सिर्फ 2 बुधवार माह के पहले, आप अपनी बहन या बुआ या मौसी का सम्मान करें। किस प्रकार करें? उन्हें मिठाइयाँ भेंट करें। मिठाई भेंट कर सकते हैं आप उनको। इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। तो मित्रों, ये थे उपाय। अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से ये माह कैसे निकल जाएगा आपको एहसास भी नहीं होगा। बहुत आसानी से निकल जाएगा। और वरना तो जो परेशानियां आनी हैं वो तो आनी ही हैं। तो आपको ये राशिफल कैसा लगा मकर राशि के जातकों को? पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के जो वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंचें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।